शशांक का रुख करना चाहूंगी। शशांक इस समय रांची में मौजूद है, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है, वही ईडी दफ्तर जहां पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके पति से पूछताछ चल रही है। और जैसा कि ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि एक टीम और निकल चुकी है और इस जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बात सही है शशांक कि अगर खनन सचिव का नाम आ रहा है तो ये सीधे सीधे आपकी बात मुख्यमंत्री तक जाती है। हेमंत सोरेन का भी नाम आ रहा है, जैसा कि लगातार निशिकांत दुबे उनके ऊपर हमलावर है। तो क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हमारे जो सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी दिल्ली से जानकारी दे रहे तो बिल्कुल सही जानकारी है। दिल्ली से ईडी की एक टीम कभी भी यहां आ सकती है। पूजा सिंघल को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उनको रिमांड में लेने की कोशिश ईडी की होगी और बड़े लोगों का नाम शायद खुलासा किया है पूजा सिंघल, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं। तो उन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सकता है। देखिए, दो बड़े कारण हैं जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा फंसी। एक तो ये कि उनसे जब ये पूछा गया कि ये मनरेगा जो घोटाला हुआ तो उसमें आपकी क्या भूमिका है, तो उन्होंने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सीधा सीधा कह दिया कि इस मामले में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया था, उसने मुझे क्लीन चिट दे दिया है। वो जवाब अभी भी राज्य सरकार के पास है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ईडी को इसी समय उन पर डाउट हुआ। दूसरा, इनसे जब ये कहा गया कि जो मनरेगा घोटाला में जो एक जूनियर इंजीनियर थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, रामविनोद सिन्हा, उन्होंने सीधा कहा है कि जो खूंटी का उपायुक्त कार्यालय था वहाँ 5% कमीशन पहुँचाया जाता था, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है। तो इन्होंने जो उल्टा ईडी से सवाल कर दिया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रामविनोद सिन्हा ने भले कार्यालय का नाम लिया होगा, उन्होंने मेरा कभी नाम नहीं लिया, इसलिए मेरे नाम को उनके नाम से नहीं जोड़ा जाए। तीसरा, जो कैश की बात थी, सीए पहले कहता था मेरा कैश है, फिर कहने लगा मेरा नहीं है, फिर उसने कहा कि हमारे क्लाइंट का कैश है लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, मेरे जान को खतरा है। जो ये बात सीए ने खुलासा किया, हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो सीधा ईडी की टीम ने इसका तार जोड़ा पूजा सिंघल से। तो ये इस पूरे घटना के 3 बड़े मामले हैं। मनरेगा घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही थी। 2008 का मामला है, 18 करोड़ का मामला है, जिसका शिकायत 2014 में हुआ था और 2017 में इस मामले में बीजेपी की सरकार थी, इनको क्लीन चिट दे दिया गया था। इसलिए इस मामले में आपको बीजेपी भर से जेएमएम भी देखा जाएगा। बीजेपी कहती है कि खनन सचिव हैं हेमंत सोरेन, खनन मंत्रालय उनके पास है, इन्होंने इन पर आरोप है कि कौड़ियों के भाव उनको खान का आवंटन किया है। उधर हेमंत सोरेन को इसके बाद ईसीआई से जवाब आया कि आप जवाब दीजिए, आप पर क्यों ना कार्रवाई हो, तो उन्होंने इसके लिए 1 महीना का समय मांगा। कल ही 1 महीना का समय मांगा था, लेकिन ईसीआई ने कहा कि 10 दिन में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पद का लाभ, ये क्योंकि भाई आपने अपने ही नाम पर पट्टे लिखवा लिए, ये तो एक बहुत ही अजब गजब बात है। ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपका फिर रुख करना चाहूंगी। देखिए, पूजा सिंघल, जैसा कि हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, 21 साल की आयु में वो आईएएस ऑफिसर बन गई थी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना, जब तक पुख्ता टेबल पर कुछ नहीं होगा ईडी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत पुख्ता सबूत पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी के पास है। ओम प्रकाश तिवारी, बिल्कुल शोभना, आप एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि आप भी जांच को बेहद बारीकी से और नजदीकी से देखती हैं, लिहाजा आपकी पकड़ एकदम सही है। ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के खिलाफ अब एक नहीं कई मामले दर्ज हो सकते हैं। सबूतों का पूरा पिंडारा ईडी के हाथ लगा है। आयकर विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है, दूसरे डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी गई है, इन तमाम दस्तावेजों का आकलन किया जा रहा है। रह गई बात एक अलग कि जो सोरेन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसमें मुख्य आरोप क्या है? उसमें मुख्य आरोप है कि उनके नाम पर एक खनन का पट्टा दिया गया। पट्टा बिना खनन सचिव के सिग्नेचर के या उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन वो इस मामले से फिलहाल जुड़ा हुआ नहीं है। इस मामले की जो गिरफ्तारी है वो 18 करोड़ रुपए के मामले में हुई है। शोभना, आप मेरी बात समझ रही हैं। लेकिन इस मामले के तार आने वाले दिनों में कई लोगों तक जाएंगे, कई मामलों तक जाएंगे और आने वाले एक सप्ताह में ईडी जो एक तीर से कई निशाने कर रही है, वो सारे के सारे तीर और निशाने सामने आते चले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।